नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। केआईपीएम कॉलेज गीडा में 9 से 11 तारीख तक उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन का 3 दिवसीय 20वां राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में केआईपीएम कॉलेज के निदेशक डॉक्टर जयवीर प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र के अमृत काल में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बिजनेस मैनेजमेंट को एकीकृत करते हुए $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना है। 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मौजूद रहेंगे। उद्घाटन समारोह में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर सम्मेलन के उद्देश्यों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर सिंह ने बताया कि इस अधिवेशन में भारत देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक नीतिगत योजनाओं और प्रबंधन समाधानों पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारतीय समाज की समृद्धि, समावेशी विकास और सतत वृद्धि के लिए नई दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। सम्मेलन में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे जनसंख्या, कृषि, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन और विदेशी व्यापार नीति पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय भारत में जनसंख्या परिवर्तन और सामाजिक क्षेत्र की चुनौतियां, जनसंख्या की गतिशीलता को समझना। इस अवसर पर केआईपीएम कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर आर.डी. सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केआईपीएम कॉलेज के निदेशक डॉक्टर जयवीर सिंह ने कहा, सबसे पहले तो आप के चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर जयवीर प्रताप सिंह है। मैं केआईपीएम कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर में बतौर निदेशक कार्यरत हूँ और हमारे संस्थान केआईपीएम कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में दिनांक 9 नवंबर 2011 से दिनांक 11 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो सपना है, उसी को बतौर विषय चुना गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने के लिए हम किन किन विषयों का चुनाव करेंगे, किन पर कार्य करेंगे, जिससे कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन इकॉनमी पहुँचे। तो हम इस $5 ट्रिलियन की इकॉनमी को प्राप्त करने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट का समावेश किस प्रकार किया जाए जिससे कि हम इस अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यही इसका टाइटल है। और हमारे इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इस अधिवेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी शिक्षाविद, पूरे देश से आए हुए लगभग 50 से ज़्यादा विश्वविद्यालय और प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर्स एवं रिसर्च स्कॉलर्स को एक मंच पर ला सकें और उनके विचारों का इस तरह से हम समावेश कर सकें कि वो देश के नीति निर्माता जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, उन सभी को जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकें कि किस प्रकार से हम इस $5 ट्रिलियन इकॉनमी को पाएंगे। और 3 दिन के इस कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्रीमती रजनी त्रिपाठी जी होंगी और उनके साथ बतौर विशिष्ट अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती प्रोफेसर पूनम टंडन जी होंगी। उनके साथ ही बतौर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर NMP वर्मा सर होंगे। और अधिवेशन के तीसरे दिन समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी होंगे और उनके साथ बतौर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति श्री प्रोफेसर JP पांडे सर होंगे। और 3 दिन के इस अधिवेशन में हम कृषि विकास, ग्रामीण गरीबी और भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित चुनौतियाँ, जनसंख्या सांख्यिकी से संबंधित चुनौतियाँ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में
पर्यटन का विकास आदि मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और सभी शिक्षाविद और रिसर्च स्कॉलर के शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनके माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि हम अपने सभी छात्रों को और सरकार को, जो नीति निर्माता हैं, उनको हम नीति निर्माण से संबंधित सुझाव प्रस्तुत कर सकें, जिससे कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करें। गोरखपुर में छठ पर्व को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि छठ पर्व के दौरान जनपद में कुछ मार्गों को परिवर्तित किया गया है। छठ पर्व पर सबसे अधिक भीड़ राजघाट पुल और रुस्तमपुर टीपी नगर के आसपास रहती है, इसलिए इन क्षेत्रों में यातायात पुलिस की विशेष तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु घाटों पर बड़े वाहन लेकर न आए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, मेन फोकस राजघाट पुल पर रहता है, वहीं पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, पूर्व समय में वहीं इकट्ठा होती है। इसके अलावा रुस्तमपुर और टीपी नगर के आसपास यहाँ पे फलों की मंडियाँ लगती हैं, वहाँ पे भी भीड़ बहुत देखी जा रही। इसके लिए व्यवस्था की गई कि अभी से पुलिस का कंसंट्रेशन उधर बढ़ाया गया है, पुलिस की ड्यूटियाँ बढ़ाई गई हैं ट्रैफिक पुलिस की, और रूट को नॉर्मल रखने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। छठ के त्यौहार को मद्देनज़र जब वहाँ भीड़ इकट्ठा होने का टाइमिंग होगा तो वहाँ पर डाइवर्जन की व्यवस्था की जाएगी। राजघाट पर जो अन्य जनपद से वाहन अंदर को आते हैं या अन्य अंदर से जो बाहर को जाते हैं, उनके लिए दूसरे रूट की व्यवस्था की गई, जो चिउटा कालेश्वर से होते हुए निकलेंगे। बाकी दोपहिया वाहनों को आवश्यकता के अनुसार या मौके की नज़ाकत के अनुसार अलाउ किया जाएगा जब तक सुविधा रहेगी। मेरी लोगों से अपील है कि वहाँ बड़े वाहनों को लेकर नहीं आएँ, या तो दोपहिया वाहन लेके आएँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ आएँ। निर्धारित पार्किंग में अपने वाहनों को खड़ा करें, बहुत सुविधा रहेगी। इसके अलावा वहाँ पर जो पुलिस के यातायात पुलिस द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसका अनुपालन करें, इससे सभी को सुविधा होगी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने छठ पर्व के मद्देनजर रामघाट का निरीक्षण किया। इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि छठ पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। पूरे घाट पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार नदी में गश्त कर रही हैं ताकि कोई दुर्घटना न हो। पूरे घाट पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रखी जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ मार्गों को परिवर्तित किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वे वर्दी के साथ साथ सादे कपड़ों में भी तैनात हैं ताकि किसी भी घटना को रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा, छठ के पर्व के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पूरे घाटों में बैरिकेडिंग की गई है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक सेफ स्पेस मिल जाए पूजा करने के लिए। इसके साथ साथ टॉयलेट की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था एवं चेंजिंग रूम की व्यवस्था और लाउड स्पीकर की व्यवस्था भी की गई है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लड पीसी द्वारा जो नदी में पेट्रोलिंग की जा रही है जिससे कोई भी घटना ना हो। साथ में ड्रोन से और सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा एक समस्या ट्रैफिक की रहती है, तो शहर में पूरे डाइवर्जन प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और ट्रैफिक की ड्यूटी हर जगह लगी है। सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले और जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सर, महिलाएं वोट में निकलती, बच्चे निकलते, उसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था? महिलाओं को स्पेशली ध्यान में रखते हुए महिला फोर्स लार्ज नंबर में हम लोगों ने डिप्लॉय की है। महिला फोर्स यूनिफॉर्म के साथ साथ सादे वस्त्रों में भी है, जो सुनिश्चित करेगी किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी घटना किसी महिला के साथ ना हो। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि खूब संख्या में आकर इस त्यौहार को मनाएं और पुलिस प्रशासन पूरी तैयार है, उन्हें कोई समस्या नहीं हो। गोरखपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ पर गुरु गोरक्षनाथ घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। छठ व्रत रखने वाली महिलाओं ने घाट पर पहुंचकर छठ मैया की पूजा अर्चना की। उन्होंने वेदी पर 5 प्रकार के फल और ठेकुआ चढ़ाया। इसके बाद नदी में खड़ी होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का इंतजार किया। 4 बजे वे फिर से घाट पर आएंगी और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा करेंगी। एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि घाट पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 6 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, जो नदी में लगातार गश्त कर रही हैं। घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई है और पुलिस बल तैनात किया गया है। छठ व्रत रखने वाली महिला अर्चना राय ने बताया कि वे कई सालों से छठ मैया का व्रत रखती हैं। वे अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। छठ मैया सभी की मनोकामना
मनोकामना पूरी करती हैं। ये व्रत बहुत ही पवित्र माना जाता है। जो कोई भी इस व्रत को रखता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता व नागरिक राजेश्वरी देवी व गुड़िया देवी ने कहा। नगर निगम की तरफ से सभी छठ घाटों का साफ सफाई का व्यवस्था किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में डीपीआरओ के माध्यम से सभी सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगा के पूरे घाटों की सफाई कराई गई है। इसके साथ ही सभी नदी घाटों पर और तालाबों के किनारे बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति या महिलाएं जो श्रद्धालु हैं हमारे वो गहरे पानी में न जाने पाएँ। और साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी के सभी जवान अपने मोटर बोट के साथ लगातार भ्रमणशील हैं कि किसी प्रकार की कोई इस तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती तत्काल उससे निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे जितने नाविक जिनको शासन की तरफ से एक नाविक किट दिया गया है और साथ ही ऐसे गोताखोर जिनको गोताखोर किट दिया गया है, उन सभी की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे आपदा मित्र और आपदा सखियाँ भी इस कार्य में हमारा सहयोग कर रही हैं और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से पूरी तरह से तैयारी की गई है छठ पर्व को, ताकि हम गोरखपुर की जनता और श्रद्धालु सही तरीके से और पूरे श्रद्धा के साथ इसको मना सकें। भोर में महिलाएं निकलती, बच्चे निकलते, उसके लिए क्या इंतजाम? अब भोर में जो महिलाएं निकलेंगी तो उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्त फोर्स लगाई गई है और सभी को सुरक्षित और शांतिपूर्ण और अपने श्रद्धा के अनुसार त्यौहार मनाने को मिले, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आम जनमानस से हमारी यही अपील है कि इस त्यौहार को छठी मैया के आशीर्वाद को श्रद्धापूर्वक प्राप्त करें और इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। जनपद गोरखपुर में छठ पर्व के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सभी घाटों पर समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे राम घाट है, राज घाट है और गोरक्षनाथ घाट है। इसके अलावा जो गोरखनाथ मंदिर, इस मानसरोवर, रामगढ़ ताल और जो हमारे अन्य जो क्षेत्र अन्य जो घाट हैं, सभी जगहों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा हमारे आपदा मित्र हैं जो तकरीबन 200 हैं, उनके पास भी पूरे लाइफ जैकेट और सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ और 143 गोताखोर भी लगाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे 250 नाविक हैं, उनको भी जो सेफ्टी किट हम लोगों ने अवेलेबल कराया है, उन सब के साथ हर घाट पर, गोरखपुर के हर घाट को कवर किया गया है। एक माइक्रो प्लानिंग करके सभी जगहों पे लगाया गया है, जिससे कहीं पे कोई अप्रिय घटना होने की संभावना ना रहे और लोग हर्षोल्लास के साथ पूरे छठ पर्व को मनाएं। और इसी के साथ ही सारी व्यवस्थाओं को कार्य किया गया है। किस तरह से अपील करना चाहेंगे जो कि महिलाएं? देखिए, मैं सभी जो भी आज छठ पर्व में यहाँ पर आ रहे हैं घाट पे, मैं उन लोग से अनुरोध करूँगा कि अपने साथ जो बच्चे आ रहे हैं उनके बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। नदी घाट किनारे बहुत ना जाएं और सुरक्षित रह करके छठ पर्व मनाएं। और सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से भी मैं छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत महत्व है, बहुत मानता है, श्रद्धा से की जाती है। अपनी जो इच्छा होती है लोग मनौती मानते हैं, इस वजह से पूरा हो जाता है। मन्नत तो पूजा करते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। 20 साल से। क्या क्या चढ़ाया जाता है? इसमें फल की कोई सीमा नहीं है, कोई गिनती नहीं है, जितना जो हो जाए वो चढ़ता है माता जी को। दिया आज छठ का व्रत है, उसी का पूजा होता है। क्या मानता होती है? महत्व बहुत होती है इसकी, मनौती है, मान लीजिए पूरा हो जाए, उठा लीजिए, लेकिन इस पूजा का, इस व्रत का बहुत महत्व है। कहा जाता है बच्चे के लिए रहा जाता है, बच्चे के लंबे हुए मनोकामना के क्या? सब चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ मान दीजिए, बच्चों के लिए, आदमी के लिए, किसी भी चीज़ का मान दीजिए, पूरा हो जाए तो उठा लीजिए। कितने वर्षों से रहती हैं आप? हम 20 साल हो गए। मनोकामना पूरी करती है? जो जब कहे हैं मेरा पूरा हुआ है। बहुत श्रद्धा, बहुत मन से हम ये व्रत रहते हैं। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।